नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। सीएम शिवराज ने बैठक की। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। स्टेट सिचुएशन रूम में संपर्क में सीएम मुख्यमंत्री ने आज सुबह मुख्य सचिव एसीएस राजेश राजौरा सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर से फोन पर चर्चा की है और साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह कमिश्नर नर्मदापुरम, कलेक्टर नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, भोपाल से फोन पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। लगातार बारिश होने के कारण बरगी, बारना, तवा डैम के गेट खोलने के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने और लगातार बारिश के कारण नर्मदा नदी के कैचमेंट एरिया के जिलों को अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन जो निर्देश दे रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है, जनता उन निर्देशों का पालन कर अपना सहयोग करे। तो जैसा कि आपको मालूम है, लगातार बारिश होने की वजह से हालात जो है वो बाढ़ जैसे कई इलाकों में बनते जा रहे हैं और इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टेट सिचुएशन रूम में बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से बातचीत भी की। उचित दिशा निर्देश दिए गए। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, देखा जा रहा है कि लगातार बारिश होने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जल भराव की स्थितियां बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक ली और बैठक के दौरान क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में लगातार बारिश है। खासकर भोपाल संभाग की बात करूं या नर्मदापुरम संभाग की बात करूं, इन संभागों में जो लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद जो यहाँ पर बांध हैं और नदियां हैं, उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अधिकांश बांधों के गेट जो है वो गेट खोलने पड़े हैं, जिसके चलते निचले इलाकों में जल भराव की स्थितियां भी पैदा होने लगी। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह एक अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी स्थिति को हमेशा नज़र बनाए रखी जाए कि किस इलाके में कितना पानी जा रहा है और कहीं कोई डूब क्षेत्र में तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई प्रभावित तो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही आम लोगों को भी ये निर्देश दिए हैं, अपील की है कि जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं उनका पालन किया जाए। अगर किसी परिस्थिति में किसी गांव को या किसी इलाके को खाली कराया जा रहा है तो प्रशासन का सहयोग करते हुए वो उस इलाके को खाली कर दे, नहीं तो जल भराव की स्थिति में अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से बरगी की बात करूं, तवा डैम की बात करूं या फिर भोपाल के भदभदा कलिया सोत की बात करूं, लगातार जो बारिश हुई है उससे इनके जो गेट खोले गए हैं, उसके बाद नर्मदा का भी जलस्तर बढ़ा और यही कारण है कि नर्मदा के तलहटी में जो गांव बसे हैं उन सबको अलर्ट पर रखा गया है और उनको बता दिया गया है कि किसी भी वक्त आपको कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी भर सकता है, उनको खाली करना पड़ सकता है। तो जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश सरकार जो है अधिकांश बारिश से जो जल भराव की स्थितियां बनी हुई हैं या बाढ़ की जो स्थितियां बन रही हैं उस पर लगातार नजर बनाए हुए ताकि आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं, कोई भी परेशानी ना हो किसी को, इसके पहले से ही तैयारियां किए जाने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। अगली खबर है, बैतूल में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन प्रभावित है, कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। ताप्ती नदी पर बने पारस टोह डैम के 2 गेट 24 घंटे से खुले हुए हैं। स्कूलों में 16-17 अगस्त को छुट्टी घोषित की गई है। चूंकि बारिश जोरदार है और इसके चलते 16 और 17 अगस्त यानी कि आज और कल 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। बैतूल से खबर है, जहां बैतूल में भारी बारिश देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से जल स्तर काफी बढ़ गया है। डैम के गेट भी खोले गए हैं और इसके चलते भी इलाके में पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है। तो ये आप तस्वीर देखिए, पारसडोह डैम के 2 गेट खोले गए हैं। 24 घंटे में ये गेट खुले हैं। स्कूलों में 16-17 अगस्त को जो बारिश की वजह से छुट्टी भी घोषित कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो वहीं बैतूल में आसपास के इलाकों में भी जल भराव की स्थितियां देखी जा रही हैं। बारिश से जनजीवन प्रभावित तो है ही, लेकिन जिस तरीके से पानी का स्तर बढ़ रहा है उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है।
तो 2 गेट खोल दिए गए हैं और सबसे खास बात यह है कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है और उम्मीद यही है कि वक्त रहते सभी लोगों से अपील भी की गई है कि अपने घरों पर ही रहें, बिना काम के घर के बाहर ना निकलें। और अपील के साथ साथ सख्ती भी बरती जा रही है, क्योंकि कई जगहों पर देखा जाता है कि लोग हल्के में बातों को ले लेते हैं और बीच मझधार में फंस जाते हैं। तो कई ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जब लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा, कई लोगों की जान भी चली गई इस दौरान। और अब डैम के गेट खोल दिए जाने की वजह से जाहिर सी बात है कि जितने भी जल स्रोत हैं वहां पर पानी का स्तर बढ़ने वाला है। और चलिए अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे विदिशा से बड़ी खबर की। कुरवाई बेतवा पुल पर आया पानी, कई जगहों से कटा संपर्क। कुरवाई से सिरोंज, विदिशा, भोपाल, गुना, रायगढ़, राजगढ़, ब्यावरा का आवागमन बंद हो गया है। तो बड़ी खबर विदिशा से है, जहां पर बारिश होने की वजह से कुरवाई बेतवा पुल पर पानी आ गया है। कई जगहों से संपर्क टूट चुका है, संपर्क कट चुका है। कुरवाई से सिरोंज, विदिशा, भोपाल, गुना, राजगढ़, ब्यावरा का आवागमन भी बंद हुआ। तो ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। लगातार बारिश हो रही इलाके में और इसकी वजह से आसपास के इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। कई जगहों से संपर्क भी कट गया है। खबर विदिशा से है। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये इलाके की तस्वीर है। खुले मैदान हो, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, सब कुछ पानी में डूब चुका है। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी भरता है। जो निचले इलाके हैं वहां पर ज्यादा परेशानी होती है। प्रशासनिक अमला लगातार मौजूद है। अपील की जा रही है लोगों से बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। हालांकि कई लोगों की मजबूरी भी होती है कि घरों से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जो सीख देती है, लेकिन उसके बावजूद लोग सीखते नहीं हैं और जान जोखिम में डालकर पुलियों को पार करने की कोशिश करते हैं। और संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, देखा जा रहा है कि लगातार बारिश होने की वजह से इलाके में जल जमाव के हालात बन गए हैं, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिल्कुल, देखिए भोपाल और उसके आसपास के जितने जिले हैं, रायसेन, विदिशा, सीहोर, वहां पर पानी के भराव के हालात बन गए। नदी नाले पूरी तरीके से उफान है। निचली बस्तियों में सबसे ज्यादा पानी भरने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विदिशा के कोरवाई में नदी उफान पर आ गई है। इसी तरीके से सिरोंज में जो डैम बना है वो भी उफान पर आ गया और इसी तरीके के हालात जो है भोपाल और उसके आसपास देखे जा रहे हैं। तो जिस तेजी के साथ बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके बाद लगातार हो रही बारिश से कई जगह पर पानी भरने की शिकायतें निकल कर आ रही हैं। वहीं राज्य सरकार ने भी इस बात के निर्देश दिए हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहे और निचली बस्तियों में लोगों को सुरक्षित निकालकर ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाए और लोगों को भी इसमें सहयोग करने की अपील जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो भोपाल और उसके आसपास जो लगातार बारिश हो रही है वहां उसके चलते हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। टीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो हालात तो बिगड़ ही रहे हैं और यहाँ पर कुछ घटनाएं भी सामने आ रही हैं। छोटी बड़ी घटनाओं के मद्देनजर रेस्क्यू टीमें भी उन इलाकों पर तैनात की गई है जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। जान जोखिम में डालकर नदी नाला पार कर रहे लोग, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है और जोखिम उठाकर रास्ते को पार करने की कोशिश लोग करते हैं। इस दौरान कई सारी घटनाएं भी हो जाती हैं, हादसों का शिकार हो जाते हैं। कई दफा तो लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का इन रास्तों को पार करना मजबूरी भी है, जरूरत भी है और यही कारण है कि बार बार जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो निर्माण काम होते हैं, विकास के काम होते हैं, उनको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं।
लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के कारण चीलर, लखुंदा, नेवत, कालीसिंध तमाम नदियां उफान पर है। छोटे छोटे नालों के ऊपर पानी के आने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ पर जो निचली पुलियाएँ थी उनसे आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है और मुख्य मार्गों से उनका संपर्क टूट चुका है। हालांकि फिलहाल जलभराव जैसे हालात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक लगातार बारिश का अलर्ट जताया है, ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। तो बारिश के कारण शाजापुर में भी जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। अगली खबर हरदा से है, जहां पर नर्मदा नदी उफान पर है और जिला प्रशासन ने गांवों में जारी किया अलर्ट। सभी नदियों का बढ़ा जलस्तर, कलेक्टर ने मैदानी अमले को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। देर रात से ही हरदा में लगातार बारिश हो रही है। हरदा जिले में लगातार बारिश जारी है। इस वर्ष बारिश का जो कोटा है वो लगभग 80% पूरा हो चुका। 1264 मिलीमीटर हरदा जिले में बारिश होती है, लेकिन अभी तक 80% वर्षा यहाँ पर हो चुकी है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की टीम जो है, मैदानी अमला है, वो एसडीएम, तहसीलदार, वो सभी जो निचले इलाके हैं वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर ने जो है जिले की एसडीआरएफ की टीम को जो है, रेस्क्यू टीम को जो है बिल्कुल अलर्ट पे रखा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर हरदा शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निचले इलाकों में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं बस्तियों के पास यहाँ पर पानी पहुँच चुका है। जिला प्रशासन ने जो है लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं। लोगों को ये कहा है कि जो है किनारे बसे जो इलाके हैं वहाँ से वो लोग हट जाएं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। और चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे बालोद से बड़ी खबर की। तेज बारिश से पक्का मकान ढह गया। मकान ढहने के दौरान घर में मौजूद थे 6 लोग। मकान के बाहर दीवार गिरने से बड़ा हादसा टला। बाल बचे घर में मौजूद लोग। कारे गांव की पूरी घटना सामने आई है। आप देखिए कि एक हादसा ऐसा भी सामने आया जब छत गिरने से घर के अंदर मौजूद लोगों की मौत हुई, लेकिन इस मामले में देखा यह गया है कि दीवार बाहर की तरफ गिरी है और यही कारण है कि घर में मौजूद 6 सदस्य सुरक्षित हैं। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। खबर बालोद से है। अगली खबर भी बालोद से। लगातार बारिश होने की वजह से पूरा इलाका पानी पानी है। वनांचल के रहवासियों की परेशानी बढ़ गई है। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। गोठीपारा बांध का पानी सड़क पर भरा। चौरामा डौंडी मार्ग बंद। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। सुकमा से खबर है, फिर से उफान पर शबरी नदी। झापरा पुल के ऊपर बह रहा पानी। शबरी का पानी करीब 2 फीट ऊपर नदी का बह रहा है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें। कोंडा के पास 1 सप्ताह से सड़क पर भरा पानी। गोदावरी का भी जलस्तर बढ़ा। बारिश का दौर जारी रहने की चेतावनी जारी की गई है। धमतरी से बड़ी खबर है, गंगरेल बांध के बंद किए गए 5 गेट। 9 गेट से छोड़ा जा रहा 50 क्यूसेक पानी। बांध में पानी का आवक घटकर हुई 40,000 क्यूसेक। महानदी का जलस्तर भी कम हुआ। और मुंगेली से बड़ी खबर, मनियारी जलाशय लबालब। जलाशय के वेस्ट वियर से बह रहा पानी। 3 फीट ऊपर से बह रहा पानी। डैम के ओवरफ्लो से पानी का तेज बहाव। पर्यटक ले रहे प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा। तो खबर मुंगेली से है, मनियारी जलाशय लबालब भरा है। जलाशय के वेस्ट वियर से बह रहा पानी। 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। डैम के ओवरफ्लो से पानी का तेज बहाव हो रहा है। पर्यटक प्राकृतिक खूबसूरती का नजारा ले रहे हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर, बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में छुट्टी हुई। 16 से 18 अगस्त तक छुट्टी घोषित की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों की छुट्टी। पुसौर, बरमकेला विकासखंड के बाढ़ प्रभावित स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। स्कूलों के शिक्षक, रसोइया, सफाई कर्मी की लगाई गई ड्यूटी। बाढ़ राहत कैंप में सभी करेंगे सहयोग।
तो आप ये देखिए कि रायगढ़ में भी पूरा इलाका पानी पानी है। यहाँ पर शिक्षक, रसोइया, सफाई कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। बाढ़ राहत कैंप में सभी सहयोग करेंगे ताकि लोगों की मदद पहुंचाई जा सके। लोगों को मदद पहुंचाने के लिए बाढ़ प्रभावित गांवों के स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की गई है। 16 से 18 अगस्त तक छुट्टी घोषित की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों की छुट्टी घोषित हुई है। बड़ी खबर रायगढ़ से, पुसोर बरमकेला इलाके में बाढ़ प्रभावित स्कूलों में छुट्टी। शिक्षक, रसोइया, सफाई कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि बाढ़ राहत कैंप में सभी जो प्रभावित हैं उनकी मदद भी करेंगे। तो बाढ़ प्रभावित जो कैंप बनाए गए हैं, इसमें बाढ़ प्रभावित जो पीड़ित हैं वो उनको ठहराया गया है। उनकी मदद करने के लिए सभी की ड्यूटी भी लगाई गई है। बड़ी खबर रायगढ़ से 16, 17, 18 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। चूंकि पानी पूरा भरा हुआ है और जलमग्न होने की वजह से यहाँ पर स्कूल संचालित कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसकी वजह से स्कूलों को बंद किया गया है। तो 16 से 18 अगस्त तक छुट्टी घोषित की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। पुसोर बरमकेला इलाके के बाढ़ प्रभावित स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। तो कहा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं, जो रसोइया हैं, वे सभी बाढ़ प्रभावित कैंपों में जो पीड़ित हैं उनकी मदद करेंगे। कलेक्टर के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। संवाददाता हरपाल सिंह खूटे जुड़ गए। हरपाल, अब देखा जा रहा है कि पूरे इलाके में पानी है और जो स्कूल है उनको छुट्टी घोषित कर दी गई है। जी, रायगढ़ में जो है महानदी के किनारे जितने भी गांव बसे हुए हैं सभी में लगभग अलर्ट जारी है। बाढ़ की स्थिति है, यही वजह है कि रायगढ़ कलेक्टर ने 16 से 18 अगस्त तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी है। स्कूलों की छुट्टी में स्कूली बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन शिक्षक, रसोइया, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको राहत कैंप में सहयोग करने के लिए कलेक्टर ने निर्देशित किया है। सबसे ज्यादा प्रभावित है जिले के पुसौर और बरमकेला विकासखंड। बता दें, बरमकेला और पुसौर विकासखंड के स्कूलों को ही छुट्टी दिया गया है। फिलहाल अभी लगातार बारिश की वजह से बाढ़ का जो नदी का स्तर है वो बढ़ रहा है। इस वजह से बाढ़ प्रभावित गाँव की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल स्कूलों में राहत कैंप बनाए गए हैं, राहत शिविर जो है लोगों को ठहराए गए हैं। इसी वजह से वहां पर स्कूलों को बंद करके स्कूली बच्चों को जो है छुट्टी दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरपाल जानकारी के लिए। तो स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई और तस्वीरें भी आप देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के हालात हो। और ऐसे में बच्चों का आना स्कूल काफी रिस्की भी हो सकता है और यही कारण है कि स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। और अब खबर है श्योपुर से। महिलाओं की जगह पतियों ने शपथ ली। निर्वाचित महिलाओं के बजाय उनके पतियों को शपथ। विजयपुर एसडीएम नीरज शर्मा की मौजूदगी में शपथ। वार्ड 14, 18 और 23 से निर्वाचित महिला जनपद सदस्य नदारत रहे। तो निर्वाचित महिलाओं के बजाय उनके पतियों को शपथ दिलाई गई है। खबर श्योपुर से है, जहां पर आप देख पाएंगे महिलाओं की जगह पतियों ने शपथ ली। निर्वाचित महिलाओं के बजाय उनके पतियों को शपथ दिलाई गई। विजयपुर एसडीएम नीरज शर्मा की मौजूदगी में शपथ। वार्ड 14, 18 और 23 से निर्वाचित महिला जनपद सदस्य नदारत रही और उनकी जगह उनके पतियों को शपथ दिलाई गई है। और संवाददाता श्योपुर से दीपक लाइव जुड़ गए। दीपक, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वार्ड 14, 18 और 23 से निर्वाचित महिला जनपद सदस्य नदारत हैं, उनके पतियों को शपथ दिलाई जा रही है, क्यों? उनके पतियों को शपथ जिस तरह के हालात विजयपुर इलाके में देखने को मिले हैं कि यहाँ पर निर्वाचित तो महिलाएं हुई हैं लेकिन शपथ उनके पतियों के द्वारा ली गई है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी विजयपुर इलाके की ऊछापुरा ग्राम पंचायत में देखने को मिला था। यहाँ पर भी जो महिला सरपंच और पंच हैं उनकी जगह पर उनके पतियों ने शपथ ली थी। लगातार ये दूसरी बार इस तरह की मामला देखा गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को बिल्कुल अपनी मौजूदगी में इस शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि महिलाएं जब निर्वाचित हुई हैं तो उनको
उनको उनकी भागीदारी उस शपथ ग्रहण समारोह में होना जरूरी था। और जब वो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी हैं, वो चुनाव जीती हैं, तो उनको ही वहां पर शपथ ग्रहण कराना था। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इस बात को नजरअंदाज करके जो महिला प्रत्याशी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी जगह उनके पतियों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल करके उन पर शपथ दिलवाई गई। तो एक तरह से एक संविधान का मजाक है। और जो निर्वाचन प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से इस पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं, क्योंकि जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी होनी जरूरी थी। उनके पतियों को इससे दूर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन भी शासन ने निर्धारित की है। बिल्कुल, और अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे कवर्धा से बड़ी खबर की। 2 स्कूली बसों में टक्कर हो गई, एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, 4 बच्चों को आई मामूली चोट, टल गया बड़ा हादसा। तेज रफ्तार के चलते हादसा हुआ है। कुकदूर थाने के नेउर गांव की पूरी घटना सामने आई है। आप ये देखिए कि गनीमत ये रही कि 4 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए हैं, कोई गंभीर चोट किसी को नहीं आई है, ना ही कोई जानमाल का नुकसान हुआ है। एक बड़ा हादसा टल चुका है कि तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ था। संवाददाता मनीष जुड़ गए। मनीष, एक बड़ा हादसा टला कह सकते हैं, 4 बच्चे जख्मी हुए हैं। हाँ बिल्कुल रेणु, ये स्कूल खुलने के बाद जो है आज बसें बच्चों को लाने के लिए गई थी, तो कई स्कूल बसें जो है शहर से गाँव जाती हैं। इसी तरह वनांचल क्षेत्र में का ये पूरा मामला है। पंडरिया से सनराइज पब्लिक स्कूल और मिशन पब्लिक स्कूल के जो बसें हैं वो बच्चों को लाने के लिए वनांचल क्षेत्र में गई थी। तो ये नेहरू गांव का ये चौक है, जिसे महामाया चौक बोलते हैं, वहाँ पे जो है तेज रफ्तार के चलते एक बस जो अनियंत्रित होकर खेत में जाके पलट गई, जिससे आप देख सकते हैं कि बस की स्थिति क्या है। और दूसरे बस के जो ड्राइवर वाला हिस्सा है वहाँ पे चोट लगी है। हालांकि वो बस सड़क पे ही खड़ी थी, उससे किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो दूसरी बस थी मिशन पब्लिक स्कूल की, उसमें से जो 7 बच्चे सवार थे बता रहे हैं, इसमें 4 बच्चों को हल्की चोट आई है। और एक बड़ा हादसा कह सकते हैं रेणु की टल गया कि इसमें बच्चे सवार थे, उनको ज्यादा चोट भी लग सकती थी, क्योंकि बस पलटी पूरी तरह से पलट चुकी है। और इसमें जो है बच्चे जो सवार थे तो सिर्फ मामूली चोट आई है। एक अच्छी बात कह सकते हैं कि उनको ज्यादा कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। बच्चों को निकाल के अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी जो है सामान्य जांच की गई है। और वो बच्चे सभी ठीक है, सही सलामत है और सुरक्षित है। न्यूज़ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनीष। तो बच्चे सभी सुरक्षित हैं, 4 बच्चों को मामूली चोट आई है। हालांकि एक बड़ा हादसा टला, गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई।